एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, ये कितना सिंपल टॉपिक है आज का कि हाउ टू बिकम अ ट्रेडर। ठीक है, तो मतलब काफी सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा थंबनेल पर देखकर कि भाई एक दिन में ट्रेडर कैसे बना जाए। ठीक है, तो देखो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो क्या पता कहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी कुछ बात पता चल जाए जो कि आप लोगों से स्किप हो जाए, फिर क्या पता आप लोग ट्रेडर ना बन पाए। तो इसलिए पहले आप लोग जाने कि वो कौन सी बात है। एक मिनट में इसको हटा देती हूँ। देखो, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो एक दिन में आपने जो सोचा है ना कि एक दिन में मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, उसके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप लोग स्किप बिल्कुल मत करें। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात, अगर किसी बंदे को डॉक्टर बनना है तो मिनिमम उसे कितने साल लग जाते हैं? 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे को टीचर बनना है उसे कितने साल लग जाते हैं? आप मान लो 4 से 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम जितना माने आप उतना मान लीजिए। अगर किसी इंसान को भाई आईएएस बनना है, काफी लोगों का सपना होता है कि भाई उन्हें आईएएस बनना है, आप में से भी काफी लोगों का होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि कितने साल लगते हैं। हम मान के चलते हैं कि भाई इसमें लगते हैं हमें मिनिमम 2 साल लगते हैं। ओके, अब ये जान लेते हैं कि और जो अगर किसी को लॉयर बनना है, आपको पता है वकील, ठीक है, अगर किसी को लॉ करनी है तो उसके लिए आपको कितने साल लग जाते हैं? मिनिमम माने आप 2 से 3 साल। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी भी, आप एसएससी में देख लीजिए, एसएससी सीजीएल में जाए, सीएचएसएल में जाए, तो उसमें आपको कितने से हद मार के आपको कितने साल लग जाएंगे? 2 से 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो सारी बात कुल मिलाकर ये थी कि तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि आप लोग एक दिन में ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लोग एक दिन में ट्रेडर बन जाएंगे, तो भाई आप लोग बन गए ट्रेडर। ठीक है, आज ही से आप लोग बन गए ट्रेडर। कल अपना आप लोग डीमेट अकाउंट खोलें और देन आप लोग क्या करें, उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। आपको एफएनडो करना है, एफएनडो करें। ठीक है, स्टॉक करना है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, इक्विटी करनी इक्विटी करें, वट एवर जो भी करना है आपको वो सब करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो ट्रेडर बन गए। सिंपल सी बात है, आपको किसी भी चीज के लिए जाना है तो आपको उसमें 2 से 5 साल लगते ही लगते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप ये मान लीजिए कि मिनिमम आपके 6 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम आपका 1 ईयर, और मैक्सिमम आप कितना भी मान सकते हैं, क्योंकि आप जितनी मर्जी आप इस पे वर्क करेंगे ना, ठीक है, आपकी स्किल उतनी अच्छी डेवलप होती जाएगी। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने घंटे चार्ट्स को फंडामेंटल एनालाइज, जो चार्ट ट्रेडिंग होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न, जितना उनको रीड करेंगे ना, आप उतने अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि ट्रेडर बनने के लिए जो हमें शुरू करना पड़ता है वो क्या होता है, मतलब जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो हमें हेल्पफुल करते हैं। आप किसी भी क्लास में जाते हैं, ठीक है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है ना कि एग्जाम में अगर हमने ये चैप्टर पढ़ लिए तो हम इतने चैप्टर से हम एग्जाम को पास कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ट्रेडिंग में काफी सारे ऐसे चैप्टर है जिनको आप पढ़ लेंगे तो काफी, एक अच्छे तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े अच्छे, ठीक है, ज्यादा अच्छे नहीं लेकिन हाँ थोड़े अच्छे आप लोग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई एक दिन में ट्रेडर नहीं बना जा सकता है। ठीक है, काफी लोगों को तो थंबनेल पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि एक दिन में ट्रेडर नहीं बना जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रेडिंग होती है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मानो, ठीक है, या सबसे बेसिक मानो, ठीक है, वो आपका चैप्टर होता है कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक में हम लोग क्या सीखते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, कैंडल स्टिक में अलग अलग तरह की, ठीक है, जितने भी डिफरेंस टाइप की आपकी कैंडल्स होती हैं, ठीक है,
जो कैंडल्स होती है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसमें आपके बारे में थोड़ी मोटी मोटी नॉलेज बता देती हूँ, और जो सेपरेट वीडियो होगी कैंडल स्टिक के ऊपर, उसमें काफ़ी डीपली कैंडल्स के बारे में बताया जाएगा। अभी मैं कैंडल्स के बारे में आपको ये बता देती हूँ। देखो, ये कैंडल होती है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। ये जो ऊपर होती है, ठीक है, इसको हम विक्स बोलते हैं, ठीक है। आप इसको अपर शेडो भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर विस्क भी बोल सकते हैं। जिसकी डंडी होती है ना, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये कैंडल का हाई होता है, ठीक है, और ये जो होता है कैंडल का लो होता है, ठीक है। कैंडल भी आपकी कई तरह की होती है, ठीक है। एक कैंडल होती है रेड कलर में और एक कैंडल होती है ग्रीन कलर में। ऑफ कोर्स अगर आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो कैंडल्स होती है वो कितनी तरीके की होती है। एक होती है रेड होती है और एक ग्रीन होती है, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल होती है हमारी, वो कौन सी होती है? बुलिश कैंडल बताती है, और जो हमारी रेड कैंडल होती है ये बियरिश होती है, ठीक है। इन दोनों का जो लो हाई होता है वो अलग अलग होता है, मैंने इसकी सेपरेट वीडियो में बताया है, उसमें आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसमें तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, जो कैंडल्स होती है उनका हमारे स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कैंडल्स, और कैंडल्स जो होती है हमारे वो F&O में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो, जैसे कि ये बनाया मैंने, ठीक है, आप ये देखेंगे जो इसकी विक्स है काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और जो इसकी बॉडी है काफ़ी छोटी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा हैमर, ठीक है। अगर हैमर आपको डाउन ट्रेन में दिखता है, यहाँ पे कोई हैमर बन गया, ठीक है, सपोर्ट पर कोई हैमर बन गया, तो यहाँ से आप लोग अगर कोई कैंडल अपना हाई निकालेगी तो आप लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं बता सकती मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी और टॉपिक्स आप लोगों को बताने हैं कि भाई आप लोगों को एक दिन में ट्रेडर कैसे बनना है, उसके बारे में बताना है ना मुझे। तो आप लोगों को एक बार कैंडल स्टिक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक होता है वो हमारा कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड होता है, ठीक है, जो हमारा सेकंड चैप्टर होता है वो होता है हमारा मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड यानी कि जो हमारी मार्केट है वो किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ठीक है, इसमें हम ये जानते हैं, ओके। और जो हमारा थर्ड टॉपिक होता है, थर्ड टॉपिक में हम लोग जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट हमारी डाउन नीचे की तरफ होती है, और रेजिस्टेंस होता है वो हमारा ऊपर का तरफ होता है, ठीक है। ऊपर की साइड हमारा रेजिस्टेंस होता है और डाउन साइड हमारी क्या होती है? सपोर्ट होती है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा ये हो गया है। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर होता है, ठीक है, फोर्थ चैप्टर आता है हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है, काफी लोग आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ पे इस रेंज में चल रहा है, ठीक है, या फिर इस रेंज में चल रहा है, ठीक है, या फिर इस रेंज में चल रहा है, मतलब मार्केट इस रेंज में चल रही है, या तो अपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। ये हमारा होता है ट्रेंड लाइन्स होती हैं, इनको भी सीखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक था आपका ट्रेंड लाइन। फिफ्थ टॉपिक है आपका चार्ट्स पैटर्न, ठीक है। चार्ट्स पैटर्न में आपको काफी सारे पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डबल टॉप हो गया है, ठीक है, ट्रिपल बॉटम हो गया है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर काफी बार देखा जाता है, ठीक है, और जिसमें होता है राउंड बॉटम होता है, ठीक है, राउंड टॉप होता है, राउंड बॉटम होता है, काफी सारे होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सिक्स्थ टॉपिक, ठीक है, जो कि होता है हमारा प्राइस, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। आप ये मान लीजिए कि एक तरीके से भाई जो मेरा लर्निंग फेज था ना, मैं तो इसको डिनोट करती हूँ एज अ किंग, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन आ गया है ना, तो आप लोग ये समझिए कि आपको 40 से 50% ट्रेडिंग आ गई है, अगर आप प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी से करते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन के तरीके से चलते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। इसमें आपको ट्रेंड लाइन देखनी पड़ती है,
कैंडलस्टिक्स देखनी पड़ती है, मार्केट स्ट्रक्चर्स देखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है, इसमें आपको सब कुछ देखना पड़ता है। और प्राइस, अगर आप प्राइस एक्शन से अपना ट्रेड लेते हैं ना, तो आप ये मानिए कि 100 में से 98, ठीक है, आपके ट्रेड सही होंगे, 2-3 ऐसे होंगे जो गलत आप लोग, जिसमें आप लॉस कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइस एक्शन काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से सीखे, अच्छे से वर्क करें ना, तो ये काफी अच्छा काम करेगा और आप लोगों को प्रॉफिट कराएगा, ठीक है। 7th जो था हमारा था मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो हमारी मार्केट है वो बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है। और जो हमारा 8th होता है, 8th रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, RRR मान लीजिए आप। इसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल से, जैसे कि मैंने लगाया है इसमें, मैंने कहीं पर इन्वेस्ट करे 1000 रुपये, ठीक है। मेरा इस पर रिस्क है कि भाई अब मेरा 1000 रुपये पर रिस्क होगा कि मैं 300 रुपये इस पर लॉस ले सकती हूँ, ठीक है। 300 नहीं, 300 ज्यादा हो जाएगा। आप ये 1000 रुपये पे ही मानो कि मैं ना 200 रुपये लॉस ले सकती हूँ, ये मेरा रिस्क हो गया। और मेरा जो रिवॉर्ड है वो मैं मानूंगी कि मैं 200 का रिस्क ले रही हूँ, और मैं जो रिवॉर्ड रखना चाहती हूँ वह मैं रखना चाहती हूँ 400 रुपये का। 200 का लॉस और 400 का मैं अपना प्रॉफिट रखना चाहती हूँ, यानी कि 1:2, ठीक है। ये हमारा रिस्क होता है और ये हमारा रिवॉर्ड होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक दिन में ट्रेडर नहीं बना जा सकता है, ठीक है। मिनिमम से 6 महीने, 1 साल लगता है किसी चीज में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको जो इसके मेन टॉपिक थे वो सारे रिवाइज करवा देती हूँ, कौन कौन से हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला था कैंडलस्टिक, ठीक है। दूसरा था मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा था ट्रेंड लाइन, ठीक है। और 4th था चार्ट पैटर्न, ठीक है। 5th था एडवांस प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन आप यही मान लीजिए, यानी कि 5th जो था वो था हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। 6th था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो हमारा 7th टॉपिक था वो था हमारा RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग एक दिन में ट्रेडर बिल्कुल नहीं बन सकते, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, आप लोग वो देखिए और समझे कि ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। देखो ट्रेडिंग का एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। ट्रेडिंग का जो है वो सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि अगर जो चीज आज आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, या लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको जाकर चार्ट प्रैक्टिस करें। अगर आज जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक है कैंडलस्टिक, ठीक है, और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक, ठीक है। आज आपने कैंडलस्टिक पढ़ा, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने ये वाला पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा मॉर्निंग स्टार, तो आप लोग इस मॉर्निंग स्टार के बारे में पूरी नॉलेज निकालें कि मॉर्निंग स्टार अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसका क्या यूज होता है, अगर अप ट्रेंड में बनते हैं तो इसका क्या यूज होता है, कब कहाँ क्या इसकी कितनी क्वालिटी होती है, इसकी विक्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी बॉडी है या बड़ी बॉडी है, जो यानी कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी है बड़ी है, ठीक है। इसके बारे में मतलब जिसे कहते हैं ना छोटी से छोटी नॉलेज इसके बारे में लेनी है, ठीक है। जो इसकी बॉडी है वो कितनी पतली है, जो विक्स है वो बड़ी है या छोटी है, इस तरीके से आपको हर एक कैंडल के बारे में जानना है। देखिए अगर आप इनके साथ कोई बेईमानी करेंगे ना, सीखने में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी किसी और चीज में बेईमानी कर लो, सोने में बेईमानी कर लो, लेकिन कैंडलस्टिक या आपको प्राइस एक्शन सीखने में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी चीज को लर्न करने में बेईमानी करेंगे तो भाई फिर लॉस आपका अच्छा होगा, ठीक है। और हाँ सबसे बड़ी बात,
देखो, जब आप लर्निंग करते हैं, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपने बिजनेस शुरू करा, ठीक है, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आते ही आप लोग प्रॉफिट कर जाए, ठीक है, आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने इमोशंस, जी हाँ, काफ़ी लोग होते हैं भाई जल्दी रूठ जाते हैं, लॉस देके सबको रोना आता है, क्योंकि भाई सबकी मेहनत जाती है जब वो देखते हैं। देखो, लर्निंग फेज में जाना ही जाना है, तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा प्रॉफिट बुक मत करें, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, ताकि आप लोग लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग मार्केट के अंदर बने रहे, ठीक है, आ जा पाए। आपने क्या करा, 10,000 रुपये का एक लॉट ले लिया, 10,000 में से आपके पैसे हो गए 0 या बच गए 500 रुपये, तो आप लोग नहीं रह पाएंगे मार्केट में काफ़ी टाइम तक। पहले आए, बैठे, कितना भी मन करे कि ट्रेड लेने का, ट्रेड नहीं लेना है। आप लोगों को क्या बोला है कि नहीं, मैं लर्निंग फेज पर आया हूँ, लर्निंग चाहिए मुझे, अभी सीखना है, अभी मेरे को अपनी जो स्किल्स हैं मुझे वो डेवलप करनी है, ठीक है। सबसे पहले आए, सीखें कि मार्केट क्या है, मार्केट का फंडामेंटल क्या होता है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट की, इन सारी चीज़ों को समझें। अगर आप ये सब सीखने में बेईमानी करते हैं ना, तो फिर मार्केट आपके साथ बेईमानी करेगा, लोगों का प्रॉफिट होगा, आप लोगों का लॉस होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले सीखना है अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हाँ जी, तो उसके बाद ही आप लोगों को अपने प्राइस एक्शन पे या फिर अपने आप भी कोई भी स्ट्रेटेजी लगाते हो, उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड लेना है, ओके। तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस लेकर आई होंगी, तो आप लोग सीखें जो जो बताया जाए, और ये ख्वाब बिल्कुल मत देखें कि एक दिन में ट्रेडर बना जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है।